हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अभी तो मुझे बहुत अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई अभी। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, बस तुम रेडी रहना। हेलो। हेलो पायल। क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? मैंने कब फ़ोन किया तुम्हें बार बार? सुबह से एक ही कॉल तो किया है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या काम है? काम क्या होगा, बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। अरे यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मिलना मिलना करते रहते हो। अरे मगर तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने तो बस इतना ही बोला कि कल की तरह मिलने का प्लान ही बना लो कुछ। नहीं है मेरा मिलने का मन, सुना तुमने? क्यों? कल तक तो तुम खुद ही मिलना चाहती थी, अब आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं है आज मिलने का मन, समझे? और अपना मेरा दिमाग मत खराब करो, फ़ोन काटो। एक तो तुम्हारे मिलने के चक्कर में ना। हुआ क्या है ये तो बताओ। छोड़ो, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, चौधरी जी आज दोपहर को ही वापस आ गए। लगता है इनकी साली में कुछ खास ही बात है। ड्यूटी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। मुझे भी स्वाद चखना होगा इसका। चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखें अब क्या करने वाले हैं ये। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मज़ा दे रही हो तुम। लगता है अब तुम्हारी ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे। वैसे जीजा जी, अब तो आप वो वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे ना? नहीं दिखाऊंगा जाने मन, बस एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी, फिर नहीं दिखाऊंगा किसी को।
तो सच में दिल खुश कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं। रात को घर आने के बाद और भी ज्यादा मजे करेंगे। ध्यान रखना। अरे चौधरी जी, अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी हो भी गया? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जी वो मेरा मतलब किसी खास काम से आए थे या ऐसे ही? क्योंकि आप दोपहर को कभी घर नहीं ना आते। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कुछ काम था इसलिए। मगर तुम क्यों चौकीदार बनकर खड़े हो बाहर? जाओ, जाकर अपना काम करो और दूसरों को भी करने दो। क्या काम करने आए थे वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और मुझे क्या करना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। पायल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे प्यार में। देखो, तुम ना मुझे मरवाओगे। तुमने ना यहाँ बिना बताए आकर ना ठीक नहीं किया। जीजा जी कभी भी वापस आ सकते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। समझे तुम मेरी बात? सुन रहे हो कि नहीं? पायल, आने दो तुम्हारे जीजा जी को, मैं बात करूंगा उनसे हमारे बारे में। देखो, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। बिना बताए आकर तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ओह गॉड, मैंने कहा था ना जीजा जी आ गए होंगे। तुम मरवाओगे मुझे। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पायल, घबराओ मत, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, अभी अंदर जाओ और छुप जाओ। कब तक छुपते रहेंगे पायल? कभी ना कभी तो हमें इन सब से बात करनी होगी। तुम डोर खोलो, मैं बात करता हूँ। तुम दरवाजा खोलो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जीजा जी घर पर नहीं है। जानता हूं मैं। पहले तुम बताओ, ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे? ये मैं आपको क्यों बताऊं? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके जीजा जी से पूछ लूंगा। वैसे भी उन्होंने घर पर नजर रखने के लिए बोला है मुझे। यहाँ पे कौन आता है कौन जाता है वो सब उन्हें बताना होता है मुझे। तो ये है जीजा जी का खबरें। पहले भी इसने जीजा जी को बताया होगा हमारे बारे में। क्या पूछ रहा हूँ मैं? कौन है ये लड़का और यहाँ क्या करने आया है? जी वो मेरा फ्रेंड है, उसको कुछ काम था इसलिए वो घर आ गया मेरे। ऐसे कैसे घर आ गया, वो भी तीखी दोपहर में, जब मालूम है घर पर कोई नहीं है? मुझे नहीं पता था कि घर पर कोई नहीं है, और मैं तो बस निकल ही रहा था। तो फिर खड़ा क्या कर रहा है यहाँ पे? निकल यहाँ से। हाँ राज, जब दीदी और जीजा जी घर पर होंगे आप तब आ जाना। ठीक है, तो मैं फिर बाद में आता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं नहीं कर रहा, बदतमीजी तो तुम्हारा जीजा कर रहा है तुम्हारे साथ। मैं सब जानता हूं, घबराओ मत, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मदद? आप कैसे करेंगे मेरी मदद? बैठो, बताता हूं। ठीक है, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये इंसान मेरी कैसे मदद कर सकता है?
पर हो सकता है ये जीजा जी का पड़ोसी हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहता हो। लेकिन इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये भी जीजा जी की तरह निकला तो? लेकिन मुझे किसी की मदद तो लेनी होगी ना। मैं दीदी को भी नहीं बता सकती। खैर, देखती हूँ कि क्या होता है। देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मुझे बस सीधा बात करना पसंद है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा जीजा तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ मजे करता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जीजा जी मेरे साथ जबरदस्ती? मैं तुम्हारे जीजा जी का दोस्त कम और पड़ोसी ज्यादा हूँ, और एक पड़ोसी का काम होता है बाजू वाले घर पर अच्छे से नजर रखना। तो तुम इस नजर रखने से मेरी मदद कैसे करोगे, ये बताओ। बस कर सकता हूँ मदद। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि करोगे कैसे। मैं आज तुम्हारे जीजा जी के साथ शाम को ड्रिंक करने बैठ जाऊंगा, और जैसे ही वो नशे में धुत हो जाएंगे, उनसे उनका मोबाइल लेकर तेरी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन क्या जीजा जी तुम्हारे साथ पीने बैठेंगे? अच्छे तरीके से जानता हूं तुम्हारे जीजा जी को। शराब की बोतल हो और वो मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तुम आज शाम को बॉटल ले आना और उसके पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी, ठीक है? सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा पायल जी। तो और क्या चाहिए तुम्हें? अब इतनी भी ना समझ मत बनो। एक मर्द तुमसे क्या चाह सकता है वो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह अनजान बनने की कोशिश कर रही हो, मगर जानती तो सब कुछ हो। चलो मैं ही बता देता हूं। जो मजे तुमने अपने जीजा जी और बॉयफ्रेंड के साथ लूटे हैं ना, वो मैं भी लूटना चाहता हूं, और वो भी तुम्हारे साथ। क्या तुम भी जीजा जी की तरह मेरे साथ? तुम में और बाकी मर्दों में क्या फर्क रह गया? तो फिर इसमें गलत क्या है? वैसे भी हर एक चीज की कीमत होती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। सोच लो, क्या तुमने उस वीडियो के डर से सारी जिंदगी जीजा जी की जबरदस्ती सहनी है, या फिर एक रात मेरे साथ बताकर इस टेंशन से मुक्त होना है? ठीक है, मैं तैयार हूं। तुम आज रात का प्लान बना लो। प्लान तो बना पड़ा है, बस तुम रेडी रहना।